जंगल के किनारे पर बना पुराना कुआं सालों से सुनसान पड़ा था। कुछ लोग कहते थे कि वह शापित है, तो कुछ बस वहां की डरावनी कहानियों की वजह से उससे दूर रहते थे। लोग फुसफुसाते थे कि एक बार कुएं के अंदर से एक कटा हुआ सिर मिला था, आंखें खुली हुई, मुंह एक मौन चीख में जमी हुई। ईथन, जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था और खुद को भूत शिकारी मानता था, इस रहस्य की जांच करने निकला। उसके साथ उसके दोस्त मार्क और जूलिया भी थे। वे एक धुंधली शाम टॉर्च और कैमरा लेकर कुएं की ओर बढ़े। तेज हवा पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे थे उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दे रही हो, लेकिन ईथन हंस पड़ा। ये सब बकवास कहानियां हैं, उसने कहा और कुएं के पास चला गया। पुरानी ईंटों से बना कुआं जर्जर हो चुका था, उस पर मोटी काई जम गई थी। पास में एक जंग लगा बाल्टी पड़ा था और लकड़ी का ढक्कन सड़ चुका था, जिससे कुआं ऐसा लग रहा था मानो भूखा जानवर मुंह खोले खड़ा हो। ईथन ने अंदर झांका, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। अंदर कुछ नहीं था, बस काला पानी जिसमें चांद की रोशनी झलक रही थी। जूलिया सिहर उठी। अब चल सकते हैं? अभी नहीं, ईथन बोला। एक पत्थर डालकर देखते हैं कि यह कितना गहरा है। मार्क ने एक गीली ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी। वे इंतजार करने लगे, लेकिन पानी में गिरने की आवाज नहीं आई, बस एक हल्की गीली थाप जैसी आवाज हुई, मानो कोई चीज किसी ठोस चीज पर गिरी हो। ये अजीब है, मार्क फुसफुसाया। ईथन की जिज्ञासा बढ़ गई। मैं नीचे जा रहा हूँ। जूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पागल हो क्या? वह मुस्कुराया। अगर कुछ दिलचस्प मिला तो मजा आ जाएगा। एक पेड़ से रस्सी बांधकर ईथन धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। नीचे की हवा ठंडी और सड़ी गली बदबू से भरी थी। जैसे ही उसके पैर किसी असमतल चीज पर पड़े, उसके पेट में अजीब सा डर उठने लगा। उसने नीचे टॉर्च डाली और उसका खून जम गया। एक कटा हुआ सिर उसे घूर रहा था। वह सड़ा गला नहीं था, पुराना भी नहीं था, वह बिल्कुल ताजा था। एक आदमी का चेहरा, दर्द से विकृत, उसकी गर्दन से खून बहकर जम चुका था। ईथन हड़बड़ा गया। घबराहट में उल्टी होने लगी। वह जल्दी से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी कुछ ठंडे चिपचिपे हाथों ने उसका टखना पकड़ लिया। वह चीख पड़ा। ऊपर जूलिया और मार्क घबरा गए। रस्सी बेतहाशा हिलने लगी और ईथन की चीखें घुटी हुई सिसकियों में बदल गई। फिर सन्नाटा। मार्क ने रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से खींचा, लेकिन जब ईथन ऊपर आया, उसका शरीर निठाल था। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं और गला कान से कान तक कटा हुआ था। जूलिया ने दहशत में चीख मारी। तभी कुएं से फुसफुसाहटें आने लगीं। एक धीमी गड़गड़ाती आवाज अंधेरे से उठी, हवा में घुल गई। रस्सी अचानक खिंच गई और ईथन की लाश अज्ञात ताकत से कुएं में खींच ली गई। उसका शरीर अंधेरे में समा गया। फुसफुसाहट अब कर्कश हंसी में बदल गई। जूलिया और मार्क वहां से दौड़ पड़े, बिना पीछे देखे। अगली सुबह पुलिस ने कुएं की जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। न सिर, बस हवा में एक हल्की फुसफुसाहट थी। अब ये मेरा है।